जय हिंद, वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 years of experience in industry and today I am going to tell you about ट्रांसफार्मर। जैसा कि नाम से हम जानते हैं, ट्रांसफार्मर यानी ट्रांसफॉर्म करता है। क्या ट्रांसफॉर्म करता है? वोल्टेज ट्रांसफॉर्म करता है, यानी लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में बदलता है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है, राइट। तो आज हम इन सब के बारे में सीखेंगे। और हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए आगे शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर तो ट्रांसफॉर्म करता है वोल्टेज को लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करता है, राइट। जब हम लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, राइट। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या है? यानी कि ये दो तरह के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है जब लो वोल्टेज से हम हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, राइट। लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कि कन्वर्ट करते हैं। लेकिन याद रखिए कि इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। और जब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलते हैं तो हमारा जो करंट है वो रिड्यूस होता है। यहाँ वोल्टेज हमारा इंक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होता है? रिड्यूस होता है। इसी तरह से अगर हम स्टेप डाउन की बात करें तो स्टेप डाउन में क्या होता है? स्टेप डाउन में ट्रांसफॉर्मर में होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होता है हाई वोल्टेज को हम किस में करते हैं? लो वोल्टेज में करते हैं, लो वोल्टेज। और जब लो वोल्टेज में करते हैं तो हमारा करंट क्या होता है? करंट इंक्रीज होता है, राइट। यानी अगर हम वोल्टेज यहां हाई है, इसको लो में करते हैं, यानी कि वोल्टेज हमारा V लो होता है तो हमारा I जो है करंट इंक्रीज होता है। ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? वोल्टेज हमारा जो है यानी कि लो से हाई होता है, यानी कि वोल्टेज हमारा जब इंक्रीज होता है तो आई क्या होता है? डिक्रीज होता है, राइट। तो हमारा करंट डाउन होता है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिए, इसमें क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कांस्टेंट रहती है, राइट। हम फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर पाते हैं, ओके। सो व्हाट हैपेंड नाउ, अब हम आपको बताते हैं। इसमें आप जो देख रहे हैं ये हमने एसी सप्लाई दिया और इसमें क्या होता है? दो आपकी वाइंडिंग्स होती है जिसमें हम सप्लाई देते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग। और जिसको हम लोड को कनेक्ट करते हैं, यानी कि जिससे हम वोल्टेज को लोड को देते हैं, वो होता है सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट। अब ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, ठीक है। और आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, दोनों का फंक्शन सेम होता है और सिर्फ डिफरेंस होता है इसके नंबर ऑफ टर्न्स की, वाइंडिंग की। यदि हमारा नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का सेकेंडरी से ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के क्या है? सेकेंडरी से ज्यादा है, तो हमारा क्या होगा? स्टेप डाउन होगा। यानी कि सेकेंडरी का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वाइंडिंग की, अगर वो कम है प्राइमरी से तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। और यदि सेकेंडरी का जो टर्न्स है प्राइमरी से ज्यादा होगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, राइट। ये दो चीजों का ध्यान रखिएगा कि कंपेयर करना है। अगर प्राइमरी वाइंडिंग के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उससे सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर टर्न्स अगर ज्यादा हैं तो स्टेप अप होगा, और अगर वो कम है तो स्टेप डाउन होगा, राइट। और जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आप बात करेंगे तो जो करंट आपका जो फ्लो हो रहा है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा होगी तो करंट कम होगा, वोल्टेज ज्यादा होगी तो करंट कम होगा, राइट। तो इसी तरह से अगर आप इसके नंबर ऑफ टर्न्स कम है कंपेयर टू प्राइमरी, सेकेंडरी के अगर कम है
तो क्या होगा, स्टेप डाउन होगा। स्टेप डाउन में वोल्टेज कम हो जाएगा बट करंट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर यहां हमने 50 हर्ट्ज दिया है, 50 हर्ट्ज, तो यहां भी हमको क्या मिलेगा, 50 हर्ट्ज मिलेगा, राइट। तो फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहेगी, ठीक है। नाउ ये कैसे फंक्शन करता है, तो ये जो दोनों कॉइल हैं दे आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, राइट। और ये जो आप देख रहे हैं ये है कोर्स, ये क्या है, लेमिनेटेड कोर। ये कोर क्या है, बेसिकली ये जो है लेमिनेटेड कोर क्यों यूज हुआ और क्यों कोर किसका बना होता है वो आप ध्यान दीजिए। कोर जो है ये स्टील का बना होता है और सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील, राइट। सिलिकॉन स्टील क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सिलिकॉन स्टील का जो है हिस्टैरिसीस लॉस मिनिमम होता है, राइट। हिस्टैरिसीस लॉस क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो करंट है ये अल्टरनेटिंग करंट है, यानी कि इसमें एक बार आप देखेंगे पॉजिटिव साइकिल इधर आई, अगर आपका फ्लक्स इस साइड में जा रहा है, और जस्ट आप देखेंगे आफ्टर 180 डिग्री यानी यहाँ पर आपको देखेंगे कि ये रिवर्स होगा, तो ये रिवर्स होगा, यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी है, जो फ्लक्स इंड्यूस्ड हुआ, ये कंटिन्यूअसली चेंज होता है और इसका जो डायरेक्शन है वो पीरियडिकली चेंज होती है, राइट। तो याद रखिएगा फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज होता है और जो डायरेक्शन है ये पीरियडिकली चेंज होता है, राइट। तो जब यहां पर आपका होगा फ्लक्स चेंज होगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि जब आपका ये फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, यहां पर यानी कि आप सप्लाई का है, जब यहां पर आपने इसको सप्लाई दिया तो क्या होगा, इसमें जो करंट फ्लो होगा जिसकी वजह से एक इसके अंदर फील्ड होगी यानी फ्लक्स बनेगा, और ये फ्लक्स जो है अल्टरनेटिंग है यानी चेंज होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कोर में क्या है आपका, कोर में क्या होगा, यहां पर एक फ्लक्स जो है जनरेट होगा, और ये जो फ्लक्स है यानी दूसरे कॉइल को जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है उसको लिंक करेगा, राइट। जब इसको लिंक करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर जब यहां अगर इस सर्किट को भी आप क्लोज कर देते हैं तो इसके अंदर जो फ्लक्स जनरेट होगा, राइट, तो इसके अंदर क्या होगा, जो वोल्टेज जनरेट होगा, अगर आपने इसको क्लोज कर दिया तो इसके अंदर भी एक फ्लक्स जनरेट होगा, राइट। तो क्या होगा, अब जो है ये जो फ्लक्स है जो जनरेट हुआ यहां पर, क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है और इसका जो है रेट ऑफ चेंज है यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, और क्योंकि ये जो है आपका मैग्नेटिक इसका जो है फ्लक्स ये चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से ये जो फ्लक्स होगा ये चेंज होगा, इसका स्ट्रेंथ चेंज होगा और इसका डायरेक्शन भी पीरियडिकली कभी इस तरफ जाएगा और जब ये निगेटिव में आया तो इस तरफ जाएगा। तो सेम जो है फ्रीक्वेंसी से आपका इस कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। तो जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो रहा था और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डिपेंड करता है कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। यदि इसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं तो इसमें ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होंगे, और इसके जो अगर दोनों के सेम है नंबर ऑफ टर्न्स तो दोनों में सेम वोल्टेज इंड्यूस होगा, राइट। ये जो है कोर है सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन, या आप इसको सिलिकॉन स्टील का बना सकते हैं। ये लेमिनेटेड कोर क्यों यूज करते हैं, लेमिनेटेड कोर इसलिए यूज करते हैं कि आपका जो ईडी करंट है, अगर आपने एक पीस अगर कोर का यूज किया तो इसका जो है वॉल्यूम ज्यादा होगा और ईडी करंट लॉस ज्यादा होगा, यानी कि हीट लॉसेस ज्यादा होगी, राइट। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने कोर को क्या किया है, लेमिनेट कर दिया है। लेमिनेटेड कोर क्या है, बेसिकली ये पतले पतले पत्तियां हैं, राइट, पतले पतले पत्तियां हैं जो एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं। इंसुलेटेड कैसे हैं, ये जो वार्निश है इंसुलेटर वार्निश उसको जो है हम यूज करते हैं और इसकी थिकनेस 0.35 mm 0.35 mm से लेकर के 0.5 mm तक होती है, राइट। तो आप देख सकते हैं जितना ज्यादा हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा ये आपका इसकी थिकनेस कम होती जाएगी, राइट। और लाइक अगर ये 50 हर्ट्ज के लिए हम यूज कर रहे हैं 0.35 mm और 0.5 mm ये आपका हो जाएगा 25 हर्ट्ज के आसपास हम यूज करते हैं इसको 0.5 mm। हम अगर सपोज 400 हर्ट्ज है और भी हम यूज करें तो हमें इसका जो है बहुत ही पतले लेमिनेशन की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेमिनेशन क्यों यूज करते हैं, टू अवॉइड ईडी करंट्स। अब इसमें जब पतले पतले कोर यूज करेंगे आप तो ईडी करंट बहुत कम हो जाता है, राइट।
ओके, सो इतना है सारा कुछ। और आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है वोल्टेज को ओनली इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। और जब वोल्टेज को इंक्रीज करता है तो करंट कम हो जाता है, और वोल्टेज को जब डिक्रीज करता है तो करंट बढ़ जाता है, राइट। और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, राइट। तो ये है ट्रांसफार्मर, दो तरह के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और वोल्टेज को घटाते हैं इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, राइट। तो आपके समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं और कैसे यूज करता है। ये म्यूचुअल इंडक्शन के बेस पे काम करता है, राइट। म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि आपने एक कॉइल में सप्लाई दिया, यहां पर जो इंडक्शन हुआ इससे जो है कि इसके लिंक में आ गया दूसरा कॉइल, तो इसमें भी इंडक्शन जनरेट हो जाता है। म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं इसको। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ट्रांसफार्मर समझ में आया होगा। और यदि आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं लोड करूं आपको इमीडिएट मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।